एमपी से आ रही है। आपको बता दें एमपी में 2 सीटों पर अब तक भाजपा में असमंजस बरकरार। गुना और विदिशा में प्रत्याशियों के नाम का मंथन जारी है। गुना में पन्नालाल शाह, गोपीलाल जाटव में फंसा है पैच। विदिशा में मुकेश टंडन और ज्योति शाह के नाम पर चर्चा हो रही है। 30 अक्टूबर को नामांकन जमा करने का आखिरी तारीख है। कांग्रेस ने गुना से पंकज कनेरिया को प्रत्याशी बनाया है तो विदिशा में शशांक भार्गव को टिकट दी है। तो बता दें एमपी में बीजेपी अभी तक 2 सीटों पर मंथन नहीं कर पाई है। बता दें कि 30 अक्टूबर जो है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और विदिशा गुना सीट को बीजेपी ने होल्ड किया है। लगातार जो है यहां पर मंथनों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि कौन से वो 2 प्रत्याशी होंगे बीजेपी के जो विदिशा और गुना से चुनावी हुंकार भरेंगे 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर। आपको बता दें एमपी में 2 सीटों पर अब तक भाजपा में असमंजस बरकरार है। गुना और विदिशा सीट की बात करें तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए तो गुना में पन्नालाल शाह और गोपीलाल जाटव में पेच फंसा हुआ है। विदिशा में मुकेश टंडन और ज्योति शाह के नाम को लेकर चर्चा है। अब देखना होगा कि इन 2 नामों के पैनल में से कौन सा वो एक नाम होगा जो अपना नामांकन दाखिल करेगा बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। तो लगातार जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 228 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है तो वहीं कांग्रेस ने 230 सीटों पर ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी अभी भी 2 सीटों को लेकर असमंजस में है। गुना और विदिशा ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। गुना में हम बात करें तो पन्नालाल शाह और गोपीलाल जाटव के बीच में पेच फंसा हुआ है। वहीं विदिशा सीट की बात करें तो मुकेश टंडन और ज्योति शाह के बीच पेच फंसा हुआ है। इन 2 नामों के जो पैनल में से अब देखना होगा कि बीजेपी कौन से वो एक नाम होंगे जिन पर मुहर लगाएगी और जो बतौर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल करेगा। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 सीटों को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है गोपीलाल जो कि दावेदार हैं, जो कि टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गोपीलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका RS 24/7 में। जानना चाहेंगे कि अभी तक गुना सीट को लेकर असमंजस आखिर क्यों बरकरार है? आपके नाम को लेकर अब तक कितनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? क्या पन्नालाल शाह के जो है आपके वो मैन वजह माने जा रहे हैं? आपके नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा अब तक? गोपीलाल जी क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें लगातार जो है बीजेपी 2 सीटों पर असमंजस बरकरार है। बीजेपी का बात किया तो 228 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं 2 सीटों को लेकर अभी भी पसोपेश की स्थिति में है बीजेपी। देखना होगा कि गुना और विदिशा सीट से बीजेपी किन नामों पर मुहर लगाएगी। अगर हम बात करें गुना के समीकरण की तो गुना में पन्नालाल शाह और गोपीलाल जाटव के बीच में पेच फंसा है। तो वहीं विदिशा में मुकेश टंडन और ज्योति शाह के नाम को लेकर चर्चा है। अब देखना यह होगा कि इन 2 नामों के पैनल में से वो कौन से एक सिंगल नाम होंगे जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा। हालांकि बात की जाए तो अभी तक इन 2 सीटों पर बीजेपी निर्णय नहीं ले पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही कि आखिर किसको प्रत्याशी बनाए और किसको ना बनाए। लगातार गुना की बात करें तो पन्नालाल शाह और गोपीलाल जाटव के बीच में पेच फंसा हुआ है। तो वहीं विदिशा से मुकेश टंडन और ज्योति शाह के नामों को लेकर चर्चा है। और लगातार जो हमारे साथ एक बार फिर हमने पुनः गोपीलाल जाटव से संपर्क करने की कोशिश की और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपीलाल जाटव। गोपीलाल जी आखिर लेट लतीफी क्यों हो रही है गुना सीट को लेकर? क्या कुछ वजह मानी जा रही जो अब तक आपके नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है? जी अब वो तो पार्टी जाने साहब, मैं क्या बता सकता हूं इस मामले में। नहीं, जैसा कि अगर बात की जाए तो पन्नालाल शाह के और आपके बीच में पसोपेश है, निर्णय नहीं ले पा रही है पार्टी। तो आखिर कौन सा प्रत्याशी ऐसा होगा जिस पर बीजेपी दाव लगाए और वो प्रत्याशी बीजेपी को जीत दिला पाए गुना सीट से? जी अभी मैं तो 6 बार का विधायक हूँ जी। 4 बार साड़ौरा से रहा, 5 बार अशोकनगर से रहा, अभी जो है ना फिर गुना से हूँ वर्तमान में। तो आखिर इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है, जीत का परचम लहराया है, फिर विधायक जी आप पर विश्वास क्यों नहीं जता पा रही है बीजेपी अब तक अंतिम समय के अंतिम घड़ी में? अब ये तो बीजेपी जाने, पार्टी जाने ये तो।
आखिर क्या कुछ कमी नजर आ रही है आपकी? आपको कुछ लग रहा है कि आखिर किस वजह से बीजेपी पशुपेश में है जो आपके नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है? ऐसी क्या वो खामियां कमियां आपके अंदर हैं? अब पता नहीं है। अब जो मुझे तो अपने आप में जो मतलब ना, अगर कहीं जो है बीजेपी जो है मतलब ना कुछ कमी दिख रही होगी, कुछ बात होगी, है ना। 34,000 से जीता था पिछली बार। अभी तो गोपीलाल जी, क्या आपकी बात नहीं हुई है पार्टी आला कमान से? विधायक हैं आप, 4 बार से लगातार जीत रहे जैसे कि आपने कहा है, तो आखिर क्या कमी कहां रह जाती है अब तक आपके नाम को ऐलान करने को लेकर? साहब, मुझे मेरे कर्तव्य पे तो कहीं कमी नहीं है जी। क्या मुख्य वजह जो है वो पन्नालाल शाह के माने जा रहे हैं क्या, जो आपके नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है? क्या आपसे वह आगे सर्वे में बात की जाए, जीत के मामले में आगे हैं वो आपसे क्या? अब सर्वे वगैरह तो जो मतलब ना 1 नंबर में हमारा ही हुआ टॉप। तो फिर आखिर कमी कहां रह जाती है, वही जानना चाह रहे हैं ना हम गोपीलाल जी आपसे। अब जब मैं कैसे बता दूं साहब, कि मैं कैसे बता दूं कि जो कमी है मेरे में, मेरी कमी है, मैं कैसे बता दूं? चलिए, अब देखना होगा गोपीलाल जी। आप तो मतलब जीत का दावा भर रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में भी आप आगे हैं, 4 बार से लगातार जीतते चले आ रहे हैं, वर्तमान विधायक के। आखिर क्या कुछ कमियां नजर आई है तो आपके पार्टी आला कमान जाने। बहरहाल देखना होगा कि गुना सीट पर कौन प्रत्याशी होगा। फिलहाल के लिए आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोपीलाल जी आपका। तो बता दें, लगातार जो है पशुपेश की स्थिति में बीजेपी है। विदिशा और गुना सीट पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। बात की जाए तो गुना सीट की अगर हम बात करें तो पन्नालाल शाह के और गोपीलाल जाटव के बीच में पेच फंसा हुआ है। तो वहीं विदिशा की बात करें तो मुकेश टंडन और ज्योति शाह के नामों को लेकर चर्चा है। अब देखना होगा कि बीजेपी किससे अपना प्रत्याशी बनाती है। गुना में पन्नालाल शाह के बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे या फिर गोपीलाल जाटव, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही विदिशा की बात की जाए तो मुकेश टंडन और ज्योति शाह को लेकर भी यहां पर असमंजस बरकरार है। तो बता दें, एमपी में बीजेपी अब तक 2 सीटों को लेकर नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। लगातार विदिशा सीट और गुना सीट को लेकर बीजेपी पशुपेश में। अब देखना होगा कि इन 2 सीटों को लेकर कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है बीजेपी। विदिशा से बात करें तो मुकेश टंडन और ज्योति शाह को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं गुना पे पन्नालाल शाह के और गोपीलाल जाटव के बीच में मंथन चल रहा है। देखना होगा कि किस पर बीजेपी भरोसा जताएगी। तो लगातार जो है 2 सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में अभी तक ऐलान नहीं कर पाई है। सिर्फ 228 सीटों पर ही प्रत्याशियों का चयन कर पाई है। 2 सीटें बीजेपी की अभी भी होल्ड है और वो सीटें हैं गुना और विदिशा। अब देखना होगा कि इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों का जो ऐलान है कब कर पाती है बीजेपी। हालांकि विदिशा से बात किया तो यहां पर टंडन और शाह के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। मुकेश टंडन और ज्योति शाह को लेकर असमंजस बरकरार है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, कौन इस दौड़ में आगे निकलता है। इन 2 नामों के पैनल को लेकर जो बात करें तो बीजेपी अभी तक 2 नामों को लेकर ऐलान नहीं कर पाई है। वहीं बात करें तो लगातार जो है 2 नामों पर सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किन को अपना प्रत्याशी बनाती है। तो लगातार जो है विदिशा और गुना सीट को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई। अंतिम घड़ी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि गुना और विदिशा सीट पर कौन से दावेदार बीजेपी उतारती है। गुना में बात किया तो पन्नालाल शाह के और गोपीलाल जाटव के बीच में पैच फंसा है। वहीं विदिशा में मुकेश टंडन और ज्योति शाह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 30 अक्टूबर को नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है। वैसे देखना होगा कि